हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशी राना लाइफ स्टाइल। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर से। अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और मेरा मॉर्निंग का सारा काम फिनिश हो गया है। कंप्लीट हो गया सारा काम मेरा मॉर्निंग का, और मैंने लंच भी यहाँ पर बना के रख दिया है। और आज लंच में मैंने बनाए हैं काले चने। राइस हो जाएंगे और थोड़ी सी मैं फुलके बना लूँगी। तो ये हमारा आज का लंच हो गया है। और अभी थोड़ा-सा टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो ये लॉन्ड्री के कुछ कपड़े थे तो इनको भी हम फ़ोल्ड कर लेते हैं, और जो आयरन के हैं वो भी करके रख देते हैं उनको भी। तो आ जाते हैं वापस मेन टॉपिक पे। तो आज ना मम्मा को जाना है वापस गाज़ियाबाद। तो अभी ना दी आने वाली हैं अपने ससुराल से। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था कि दी आए थे तो उन्हीं के साथ ही मम्मा आ गए थे। क्योंकि दी को जाना था अपने ससुराल पूजा करने के लिए, तो उन्हीं के साथ ही मम्मा आ गए थे। तो देखिए, अब मम्मा के जाने की तैयारी भी पूरी हो गई है और दी आते ही होंगे, तो मैंने सोचा कि जब तक दी आते हैं तब तक मैं अपना ये काम भी फिनिश कर लेती हूँ। और यहाँ पर अजय आए थे मम्मा के पैर छूने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, वो 2 दिन से बाहर थे, मतलब कि यहाँ पर नहीं थे। तो अब आए थे अभी सुबह-सुबह ही, तो उन्होंने आते ही मम्मा से मिले पहले। मैंने और राना जी ने काफ़ी फ़ोर्स किया मम्मा को कि मम्मा मत जाओ, बट वो नहीं रुक रहे हैं क्योंकि कल से हैं कनागत शुरू, यानी कि श्राद्ध शुरू, और श्राद्धों में कहीं पे आना-जाना नहीं करते हैं। तो इसलिए मम्मा नहीं रुके और मम्मा को इसलिए जाना ही पड़ा, क्योंकि फिर मम्मा 1 महीने तक यहीं पर ही रुक जाते। तो और फिर वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि घर पे पापा भी अकेले ही हैं, और तो इसलिए ना मम्मा ने जाने की प्लानिंग पूरी कर रखी है अपनी, और रुक नहीं रहे हैं। वरना अदरवाइज़ ना राना जी ने ना पूरी प्लानिंग कर रखी थी मम्मा को रोकने की, बट वही है कि श्राद्ध के कारण मम्मा नहीं रुके। अगर श्राद्ध नहीं होते तो आई थिंक मम्मा 1-2 दिन और रुक जाते। वैसे मम्मा मेरे पास 2 दिन रुके हैं। 2 दिन क्या मैं कहूँ, एक्चुअली 1 ही दिन रुके हैं मम्मा, क्योंकि 1 दिन तो आने में ही लग गया था और 1 दिन मम्मा मेरे पास रहे, और फिर अगले दिन ही मम्मा को जाना था। तो इसीलिए, और फिर दी के स्कूल हैं तो इसलिए दी को भी ज़्यादा दिन नहीं रुकना हुआ, क्योंकि दीदी टीचिंग करती हैं मेरी गाज़ियाबाद में ही, इसलिए दी ज़्यादा दिन ससुराल में जो है नहीं रुक पाई। और वैसे भी श्राद्ध चलने वाले हैं, मतलब कि कल से स्टार्ट ही हो रहे हैं श्राद्ध, तो इस कारण ना मम्मा रुक पाई ना ही दीदी रुक पाई। तो इस कारण उन्हें बस जल्दी से जल्दी ही जाना था। तो इसलिए मैंने भी ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया श्राद्ध के कारण, अदरवाइज़ मैं ना ज़बरदस्ती मम्मा को रोक ही लेती यहाँ पर। तो देखिए, बातों ही बातों में मेरी जो ये कपड़ों पे प्रेस भी हो गई है, और उधर मम्मा कपड़ों पे फ़ोल्ड कर रहे हैं, कपड़ों को फ़ोल्ड कर रहे हैं, सॉरी। तो इस तरह से मेरे ये काम भी जो है वो फ़िनिश हो जाएगा फाइनली आज का, कपड़ों का। और ये ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा कहूँ मैं टेंशन वाला काम रहता है कि जब कपड़े पड़े होते हैं ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन लगती है। और मुझे अपने घर का सबसे बड़ा काम यही लगता है कपड़ों का, उनको धोना, उसके बाद फिर आयरन करना और फिर फ़ोल्ड करना। तो यहाँ पर देखिए, देखते ही देखते दी भी आ गई हैं, और दीदी दीदी की दोनों गुड़ियाँ, दोनों बिटियाएँ, और यहाँ पर जीजू। तो चलिए फिर आपको सबसे मिलवाती हूँ मैं, और सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा। दी तो 1 या 2 घंटे के लिए ही आए थे, और उसी में ही बहुत अच्छा लगा हमें दी से मिलकर। जैसे-जैसे मम्मा के जाने का टाइम हो रहा है, वैसे-वैसे ही इमोशनल फीलिंग्स मेरी बढ़ती जा रही हैं। कोई आता है ना जब आपका अपना कोई ख़ास स्पेशल, तो और जब वो जाता है ना घर से, तो उतना ही ज़्यादा हमें बुरा लगता है उसके जाने का। तो बस यही है कि मम्मा आए और अब जाने भी लगे, तो पता ही नहीं चला कि किस तरह से मेरी ये 1 ही दिन किस तरह से मेरा ये बीत गया। तो जब मम्मा आए थे, जितनी खुशी मुझे उनके आने की थी, उतना ही दुःख मुझे उनके जाने का हो रहा है घर से। पता नहीं अब मम्मा कब आ पाएँगे, तो अचानक ही उनका प्रोग्राम बना था इस बार, और अब पता नहीं आगे कब वो आ पाएँगे यहाँ पर मेरे घर। तो ऐसे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मम्मा हम, मतलब कि हम बहनों के घर, यानी कि अपनी बेटियों के घर आते हैं।
तो अब क्योंकि इन लोगों को जल्दी ही निकलना है, तो मैं फटाफट से फुलके बना लेती हूँ और इन सबको करा देती हूँ लंच, क्योंकि फिर लंबा रास्ता है और 3-4 घंटे इनको लगेंगे ही गाज़ियाबाद जाने में। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जल्दी-जल्दी से लंच वग़ैरह करा दें। और फिर वही है कि दी वग़ैरह जल्दी ही आ जाते सुबह, लेकिन उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, जिसके कारण वो थोड़े से लेट हो गए। पहले गाड़ी रिपेयर करवाई, उसके बाद फिर वो लोग चले वहाँ से। इसी ही टाइम पे राना जी भी ऑफ़िस से आ गए थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मम्मा जाने वाले हैं अब। तो इसलिए वो भी ब्रेक लेकर आ गए थे ऑफ़िस से, और वो भी लंच कर लेंगे। और यहाँ पर मैं फुलके बना रही हूँ गरम-गरम, और दीदी सबको सर्व करके दे रही हैं। तो फुलके यहाँ पर गरमा-गरम बन गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ सब्ज़ी। ये देखिए, ये है चनों की सब्ज़ी और ये है हमारा आज का लंच। एक्चुअली इसमें राइस नहीं है, मैंने दी से कहा था कि राइस भी आप सर्व कर लो, बट उन्होंने अलग से प्लेट में सर्व करे राइस। तो अब यहाँ पर देखिए सब बैठकर लंच कर रहे हैं, मम्मा भी सब बैठकर लंच कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं लंच। और अब बारी आ गई है इन सब के चलने की। तो बस थोड़ा-सा इमोशनल हो रही थी मैं, बट मम्मा ने समझाया कि बेटा तुम रो मत, और जब भी मैं घर से आऊँ या फिर मम्मा पापा या मतलब कि कोई भी घर से जाए ना मेरे, या फिर मैं गाज़ियाबाद से आऊँ, तो मैं इमोशनल काफ़ी हो ही जाती हूँ। चाहे कितना भी मैं अपने आप को रोकूँ, लेकिन आँसू जो है वो आने ही लगते हैं आँखों से। तो अभी बस खड़े होके सब ऐसे ही बात कर रहे थे, और बस चलने का इन लोगों का टाइम हो ही गया था। बस ये मोमेंट, ये ऐसा लग रहा था कि बस यहीं पर ही रुक जाए और मम्मा कहीं ना जाए, किसी न किसी तरीके से मैं मम्मा को यहाँ पर रोक ही लूँ, क्योंकि मम्मा के साथ बात वगैरह करनी, और फिर इतना अच्छा लगता है ना कि मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना। और अब पता नहीं मैं घर कब जा पाऊँगी गाज़ियाबाद। ओजस की छुट्टी होंगी तब जाऊँगी, या फिर तब भी जा पाऊँगी या नहीं, तो कुछ नहीं पता अभी मेरा भी जाने का। और यहाँ पर इन लोगों के चलने की तैयारी हो ही गई है फाइनली। मैं तो यहाँ पर इमोशनल थी ही, और साथ-साथ ओजस भी यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो गया था मम्मा के जाने पर। तो फिर दी ने उसको प्यार करा, मम्मा ने उसको लाड करा, उसे समझाया कि बेटा तुम परेशान मत हो, रो मत। सो मम्मा भी चले गए, दी भी चले गए, घर हो गया पूरा खाली। और इतना अच्छा लग रहा था ना, जब कोई आता है ना तो कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, और जब कोई जाता है ना घर से तो उतना ही ज़्यादा फिर इमोशनली फील होता है। मम्मा आए और मतलब कि इतना अच्छा लगा ना, अब थोड़ा सा इमोशनली हो रहा है। एनीवे, मम्मा फिर आएंगे, तब वो लोग चले गए हैं। अब मैं करती हूँ थोड़ा सा अपने घर का काम, मतलब कि थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि बच्चे आए थे तो वही है कि बस बच्चों ने बहुत सारा बिखेर दिया है सामान। तो घर साफ़ करना है, थोड़े से बर्तन हैं जो कि लंच के हैं, तो वो सब मुझे करने हैं साफ़। उसके बाद फिर मैं करूँगी एडिटिंग, क्योंकि आपके साथ वीडियो शेयर करनी है। अब मैं जल्दी जल्दी से एडिटिंग करती हूँ, सारा काम फिनिश करने के बाद उसके बाद फिर आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो अब फिर से हम अकेले हो गए हैं, मम्मा चली गई हैं। और दी तो खैर 1 या 2 घंटे के लिए आए थे, बट मम्मा 1-2 दिन के लिए रहे ना, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें करी, खूब मस्ती करी, बच्चों के साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट रहा मम्मा का। खूब सारी मम्मा ने बातें करी बच्चों के साथ, खूब सारा खेला मम्मा के साथ बच्चों ने। तो ओजस में भी मतलब कि तेजस को इतना ज़्यादा फील नहीं है, क्योंकि वो छोटा है अभी, बट ओजस को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है इस टाइम पे, तो वो भी थोड़ा सा सैड फील कर रहा है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और उनके जाने के बाद ना एक्चुअली मैंने थोड़ी सी घर की क्लीनिंग करी, और फिर थोड़ी सी मैंने वीडियो एडिट भी करी, और फिर मेरा मन नहीं करा कुछ भी शूट करने का या फिर कुछ भी मेरा घर का काम करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी मैं कि मम्मा चले गए हैं, और लगता ही है अगर घर से कोई जाता है तो।
तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो जहावीर गोगा जी का प्रसाद बनता है तो उनको फल कहा जाता है, तो वो कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं और ये ना आटे के बनाए जाते हैं। तो ये मेरे घर में इतने ही बचे थे, तो देन आई थॉट कि मुझे आपके साथ ये शेयर कर देने चाहिए, अदरवाइज़ ये भी नहीं बचेंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़े से और बना लिए जाएँ, क्योंकि बच्चों का मन था कि मम्मा थोड़े से और बना दो। तो हस्बैंड भी कह रहे थे कि मतलब कि इसको वही है कि जितना भी खाओ मन नहीं भरता है। तो यहाँ पर मैंने ये डो लगा के रख दिया है और ये गेहूँ के आटे में मोयन डालकर और थोड़ा-सा ना इसका हार्ड डो बनाया जाता है। तो और ना इसमें थोड़ा-सा मैंने खाने वाला सोडा भी ऐड करा था। बाकी इसमें मैंने कुछ और ऐड नहीं करा है। तो यही सब 2 चीज़ों से और ये शुगर सिरप से फिर इसको नीड करा जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी आयरन वाली कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं यूजुअली ना ये देसी घी में फ्राई होते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि अगर मुझे प्रसाद बनाना होता तो मैं देसी घी का यहाँ पर यूज़ कर लेती, बट यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल का यूज़ करा है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये बनाए जाते हैं, बिल्कुल पतले-पतले, और यहाँ पर हस्बैंड बना रहे हैं और मैं वहाँ पर फ्राई करती जाऊँगी। तो हस्बैंड यहाँ पर देखिए मूवी देख रहे हैं फ़ोन में और साथ के साथ ये बनाते भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फ्राई करती जाऊँगी और वो वहाँ पर बनाते जाएँगे। तो ऐसे काम जल्दी ही होगा, अदरवाइज़ मुझे पहले बनाने पड़ते ये सारे और फिर उसके बाद फिर मुझे फ्राई करने होते। तो यहाँ पर देखिए इनको लो मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, जिससे कि अंदर तक जो है वो सिक जाए, अंदर से कच्चा आटा ना निकले हमारा। तो इसीलिए इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है। और जब आप फ्राई करोगे ना तो ये काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं और जैसे-जैसे ये ठंडे होंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते जाएँगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बैच मेरा फ्राई हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से। और अब हमारी बारी आती है सेकंड बैच फ्राई करने की। और मैंने ना इसमें एक्चुअली कुछ भी ऐड नहीं करा है। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसका जो डो लगाया है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाया है। गेहूँ के आटे में आप इसको शुगर सिरप से नीड करना है और आपको इसमें थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डाल देना है, जिससे कि अंदर से बिल्कुल ही खस्ता-खस्ता बने। तो और इसमें मैंने और कुछ ऐड नहीं करा है, मोयन ऐड करा है थोड़ा-सा, और मोयन भी मैंने देसी घी का ही इसमें ऐड करा है। तो यहाँ पर देखिए सोफ़े पे कपड़े बिखरे हुए हैं। एक्चुअली क्या है ना कि अचानक से बारिश ही आ गई थी, तो ओजस्वी ने फटाफट से सारे कपड़े उतार कर और वहाँ पर सोफ़े पे रख दिए हैं, क्योंकि मैं सब कुछ फ्राई कर रही थी वो सब चीज़ें, तो इसलिए ओजस्वी ने मेरी ये हेल्प कर दी है। और यहाँ पर देखिए सारे कपड़े मैंने इस तरह से डाल दिए हैं मेरा ये आज का व्लॉग थोड़ा-सा इमोशनल भी रहा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहा। इमोशनल इसीलिए कि मम्मा गए हैं और इंटरेस्टिंग इसलिए कि मैंने आपके साथ एक नई रेसिपी जो है वो शेयर करी है। और पता है कल जब मम्मा गए ना तो उसके मतलब कि उनके जाने के बाद उसके बाद ओजस इतना ज़्यादा क्रैंकी हुआ, उसको संभालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। फिर एटलीस्ट मुझे मम्मा को कॉल करना ही पड़ा और फिर मम्मा ने उसको समझाया और उसने ना मतलब कि कॉल रिसीव करते ही सिर्फ एक ही बात बोली कि नानी वापस आ जाओ और मेरा मन नहीं लग रहा है। तो फिर मैंने उसे काफ़ी समझाया, मम्मा ने भी समझाया, और वो मुझसे एक ही बात बार बार कह रहा था कि मम्मा नानी के पास चलो, नानी के साथ चलो, नानी घर चलो। तो बस वो एक ही बात बार बार जो है बोले जा रहा था। बट मैंने उसको फिर समझाया कि क्योंकि उसके ना एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, अदरवाइज़ मैं उसको एक बार को भेज भी देती मम्मा के साथ, बट उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा तुम्हारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, उसके बाद फिर हम चलेंगे। और पहले मेरा एक्चुअली प्रोग्राम नहीं था कि मैं सर्दियों की छुट्टियों में गाज़ियाबाद जाऊं, और अभी भी मेरा जो मैं कहूँ मतलब कि फाइनली नहीं है, प्रोग्राम फाइनल नहीं है, बट ओजस्वी को मुझे चुप कराना था और उसे समझाना था, तो इसलिए मैंने कह दिया कि हम लोग छुट्टियों में चलेंगे। अब मुझे पता नहीं कि हम जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, बट वही है कि बच्चों को शांत करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना ही पड़ता है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। होप सो कि आप सबको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी ये नई रेसिपी भी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ एक बार ट्राई भी करिएगा और लाइक भी करिएगा मेरी रेसिपी के लिए ही, और शेयर भी करिएगा सबके साथ, जिससे कि सबको पता चले कि इस तरह की रेसिपी भी एक होती है और ये खाने में ना बहुत टेस्टी लगती है। अगर कैमरे में ये पॉसिबल होता ना तो मैं आपको एक बार ज़रूर टेस्ट करवाती इसका। तो बट कोई बात नहीं, आप लोग घर में ट्राई करिए और इसको फिर इंजॉय करिए।
तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।